रंगराज तक पहुंचने के लिए मुझे देवी को निशाना बनाना पड़ेगा और उस राह में एक फांस आड़े आ रहा है। हेलो कमला, कमला मैं बारिन बोल रहा हूँ। कमला मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आज बारिन बाबू का फोन आया था, काफी परेशान लग रहे थे और कुछ कहना चाह रहे थे कि आपसे बात नहीं हो पा रही है। अब बारिन जैसे इंसान पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती। जो भी देखा है सब कुछ बता मुझे। साहब उन्होंने मुझे धमकी दी और बोला कि आपका साथ ना दूं और यहाँ से छोड़ के चला जाऊं। अरे तू एक पुलिस वाला होके ऐसी बात करता है? क्या तुझे कानून पे जरा भी भरोसा नहीं है? नहीं साहब, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और कानून व्यवस्था को बचाए रखने के लिए ये बहादुर सिंह अपनी जान पर भी खेल सकता है। मगर साहब कल रात जो मेरी बच्चियों के साथ हुआ उससे एक बाप डरा हुआ है। मुझे जाने दीजिए साहब, मैं नहीं रुकना चाहता साहब। मगर बहादुर। नहीं साहब, मैं खुद ही नहीं रुकना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए साहब, समझने की कोशिश कीजिए साहब। इस समाज में बेटी की इज्जत का क्या मतलब होता है। मैं तुम्हें और इस समाज को एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं। ये जो इज्जत की टोकरी तुम लोग अपने सर पर ढोते हो ना, क्या है ये? क्या तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी नहीं? क्या वो अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती? उसकी इज्जत उसके व्यवहार से होती है। किसी 2 टके के आदमी के कुछ गलत करने से उसकी इज्जत खराब नहीं होती। और फिर तुम लोग कहते हो कि उसकी इज्जत चली गई। कैसे कह सकते हो तुम लोग ये? अरे इज्जत तो उस इंसान की जाती है जिसने ऐसी हरकत की। अपनी सोच बड़ी करो बहादुर, आगे निकलो। अब तुम्हें अपने मन से ये बेकार का डर निकालना होगा। तेरी बेटी की इज्जत उसके नेचर में है, उसके स्वभाव में है, उसके किए कामों से है, ना कि उसकी इज्जत किसी गंदी सोच का शिकार होने से जाती है। और ये बात सिर्फ तेरी बेटियों के लिए नहीं, मैं उन सभी बच्चों के लिए कहना चाहता हूं जो इस तरह के हादसे का शिकार हुई हैं। उन्हें यह एहसास दिलाने के बजाय कि अब उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, हमें उन्हें समाज में पहले जैसा बने रहने के लिए हौसला दिलाना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं वो सब सही है साहब, मगर आपकी ये बात सुनेगा कौन? साहब समाज की सोच को बदला नहीं जा सकता। हर चीज बदलती है यहाँ बहादुर। आखिर ये सोच कब तक पाल के बैठे रहोगे तुम लोग? इस सोच को भी बदलना पड़ेगा। हमें समाज की इस घटिया मानसिकता को तोड़ना है और इसके लिए किसी ना किसी को तो कदम आगे बढ़ाना ही होगा। अब अगर हर कोई तेरी तरह डर के भागने लगे तो हम तो अपनी बच्चियों को सेफ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे अंदर आप जितनी हिम्मत नहीं है साहब। मैं इस समाज का बहुत डरा हुआ पिता हूँ। मैं अपनी बच्चियों को लेकर जा रहा हूँ। मुझसे ये उम्मीद मत कीजिए साहब। भले मैं उन्हें जीवन भर कैद में रखूंगा और खुद को कोसूंगा कि आखिर मैं अपनी बच्चियों को किस बात की सजा सुना रहा हूँ, मगर मैं इस समाज की मानसिकता से नहीं जीत पाऊंगा साहब। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं नहीं रुक पाऊंगा। पता नहीं हमारे समाज से ये सोच कब जाएगी। जो बच्ची कल तक सबकी आंखों का तारा बनी रहती थी, उनके साथ ऐसे हादसे होने के बाद वही बच्चियां आज उन लोगों के आंखों में खटकने लगी। क्या एक औरत की इज्जत का पैमाना इतना छोटा होता है जिसके आगे उसकी सारी जिंदगी की योग्यता कोई मायने ही नहीं रखती? ये पवित्र और अपवित्र होने की बात आती ही कहां से? क्या एक औरत के मन की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती? मानना पड़ेगा सर आपको, आप शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। आपकी चाल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। उधर देवी चौधरानी जी आपको और महेश बाबू को जोड़ना चाहती हैं और ये भी उम्मीद लगा रखी है कि महेश बाबू के आंगन में फूल खिले और वो इस काली दुनिया से अपने आप को मुक्त कर ले। शुरू में मुझे लगा था कि किडनैपिंग की गेम प्लानर वही है, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं है। लेकिन सर आपने उस गेम प्लानर की प्लान को ऐसा चौपट किया अपनी जगह दूसरों को भेज के कि पूछिए मत। अरे रंगराज जी हैं, रंगराज जी तो दर्दनाक मौत तो उसके परिवार को देंगे ही। अब वो अपने परिवार के दर्दनाक मौत का बदला आपसे लेना चाहता है। कौन है वो? क्या तुम उस आदमी से मिले हो? किसी के घाव पर अगर हम उंगली रखते हैं
तो दर्द से चीख पड़ता है। बस उसी तरीके से मैंने जिस पर मुझे शक था उसके दुखती रग पर हाथ रखा और उस दर्द से चीख पड़ा। बस मैं बस इंतजार कर रहा हूं सर कि वो बौखलाए और मेरा शक यकीन में बदले और मैं उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें एक जिंदगी का ऐसा नया मोड़ दूंगा कि सारी जिंदगी याद करोगे। अच्छा, तो हम चलते हैं अब। अंकुश भट्टाचार्य, कहा था ना मैंने तुझसे कि जिंदगी बहुत कीमती होती है। जिंदगी को जी ले पल पल, हर पल, पता नहीं अगले पल क्या हो जाए। आग पानी हो मकान, आग जलाता है, पानी डुबोता है और उमाकान तड़पाता है। हेम जी, कितनी अजीब बात है ना, किस्मत ने हमें किस तरह मिलाया है। ना मेरी पढ़ने की इच्छा जागृत होती, ना मैं महिला निकेतन आती और ना आपसे मुलाकात होती। कमला, इसी को तो किस्मत कहते हैं। उस वक्त हम रमेश नाम के धागे से जुड़े हुए थे, मगर हमें पता नहीं था। और आज हमें जब पता है तो रमेश ही हमारे बीच में नहीं है। हेम जी, आपने ही मुझे सिखाया था ना, जब जो जहां मिले उसमें खुशियां ढूंढ लो। और हेम जी, वक्त हमें बहुत कुछ देकर चला जाता है, जिसका एहसास हमें उसके गुजर जाने के बाद पता चलता है। सही कहा कमला तुमने, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि उस बीते वक्त से हमें इतना खूबसूरत रिश्ता जो मिला है जो दूर तक जाएगा। कमला दी, चलिए जल्दी से बता दीजिए कि महेश बाबू को खाने में क्या क्या पसंद है। क्यों? अरे क्योंकि वो पिछली बार रात का खाना खाए बगैर ही चले गए थे, लेकिन आज मैं उनकी पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी ताकि वो चाहते हुए भी बिना खाना खाए जा ना सके। नहीं नहीं परी, आज नहीं। आज मुझे वैसे ही बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। महेश बाबू भी घर पहुंच गए होंगे। अगर वैसे आप जाना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन महेश बाबू का फोन आया था कि वो आपको लेने यहाँ आ रहे हैं। महेश बाबू का टेलीफोन आया और तुमने मुझे बताया नहीं? वो महेश बाबू बहुत जल्दी में थे तो आपको बुलाने का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी महेश बाबू अभी यहाँ आ रहे हैं ना, तो जी भर कर जितनी बातें करनी हो कर लेना। लो, बस इन्हीं की कमी थी। अरे परी, जरा पानी तो लाना, ऐसे ही गला सूखा जा रहा है। हाँ, अब कक्की दिखाओ तो जरा क्या क्या लाई हो। अरे कुछ नहीं ज्यादा लाया है, वो मेरा इत्र खत्म हो गया था, बस वही सामने वाले दुकानों से ले आई हूँ। उसने मुझे ये दिया है। अरे अरे वाह, बोतल तो बहुत अच्छी है। हाँ मगर कक्की, ये किसके लिए है? अरे बाबा, किसके लिए का क्या मतलब है? मैं तो अपने लिए लाई हूँ। कक्की, ये तो लड़कों का परफ्यूम है। मतलब कि ये लड़के लगाते हैं। आपको क्यों दिया? अब तो इसे बदलना पड़ेगा आपको। अरे वो तो मुझे दूसरा ही दे रहा था।
लेकिन मुझे ये एक पे एक मुफ्त मिल रहा था, तो मैंने जबरदस्ती उससे यही खरीद लिया। अब तो वो वापस भी नहीं लेगा ना। कक्की, तुम भी ना कमाल हो। मुफ्त की चीज मिली नहीं कि चल पड़ी लेने के लिए। चल ला इधर। अरे देखने तो दो मुझे पहले। नहीं नहीं परी, यहाँ ला। अरे कक्की, तुम भी ना बस। परी जल्दी दे अरे, मुझे। कम नहीं देगी। देखो परी ना। परी। पूरी की पूरी शीशे उड़ेल दी उसके ऊपर। देखा, बेचारे के कपड़े भी खराब हो गए। नहीं नहीं कक्की, कोई बात नहीं, सब ठीक है। कमला दी, गलती से हो गया। ऐसा क्यों बोल रही हो परी? और इसमें मन छोटा करने की क्या बात है? और वैसे भी कक्की को एक पे एक फ्री ही तो मिला था। अंकुश, बहुत मजबूर होकर मैंने कमला को फोन किया था। मैंने ये सोचा था कि शायद मैं कमला को अपनी सफाई दे सकूं और वो हेम को बता सके कि आखिर उस वक्त की सिचुएशन क्या थी। बारीन, तुम बैरिस्टर हो ना, कि वकालत की पढ़ाई कर रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम हर सिचुएशन में इतना डरते क्यों? एक बार हिम्मत करके सबको बता दो, अपनी बात रखो सबके सामने। नहीं अंकुश, मैं इस बात से नहीं डरता कि मैं अपनी बात हेम जी तक पहुंचा पाऊंगा या नहीं। डर इस बात का लगता है कि कहीं मेरी बातों का गलत मतलब न निकाला जाए। इसका मतलब तुम कभी भी हेमदी और उसके परिवार के सामने अपनी बात नहीं रख पाओगे? नहीं अंकुश, ये जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन को एक ही तराजू पर रखकर तौला जाए। हर रिश्ते, हर बात की अपनी एक मर्यादा होती है और हर इंसान को मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। मैं भी वही कर रहा हूं। शायद तुम अपनी जगह पे सही हो, पर यह बात मैं नहीं मानता हूं। रोमेश भी ऐसा ही सोचता था ना। क्या मिला उसे? आज उसके मौत के बाद भी कोई इज्जत करता है उसकी भावनाओं की? अंकुश, मुझे भी उस वक्त यही लगता था कि रोमेश इतना परेशान रहता है, वो आखिर क्यों ये सब झेल रहा है। लेकिन अब समझ में आया कि एक सच्चाई के पीछे न जाने कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। एक्चुअली ये सोच ही गलत है। क्यों तुम किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि कोई तुम्हें समझेगा? मुझे लगता है हेमदी के सामने तुम्हें अपनी बात लाने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। और बातें वैसे भी बिगड़ ही रही है। चाहे तुम्हें इसके लिए कोई भी जरिया, कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, अगर तुम सही हो तो लोग तुम्हें समझेंगे। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हेम जी तक पहुंचूं कैसे। तुम कोमला से क्यों नहीं मिलते? तुम ही कहते हो ना कि कोमला और हेमदी बहुत करीब है। शायद कमला को तुम्हारी बात समझ में आए, शायद कोमला तुम्हारी बात हेमदी तक पहुंचाए। क्या ये ठीक होगा? देखो बारिन, अगर तुम सही कह रहे हो तो वो बात तुम्हारी आंखों में झलकेगी। और वैसे भी भगवान ने औरतों को कमाल की शक्ति दी है इंसानों को पढ़ने की, कि कौन आदमी उसके पास किस नीयत से आ रहा है। हो सकता है कमला पे तुम्हारी बातों का असर हो और वो हमारी बात हेमदी तक पहुंचाए। तुम सही कह रहे हो। मैं कमला के घर जाके उसे सब कुछ साफ साफ बता दूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि महेश बाबू भी सिचुएशन को समझें। आखिर महेश बाबू कहाँ रह गए? कमला, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है कि उन्हें कोई जरूरी काम आ गया हो। नहीं हेम जी, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी उन्हें ऐसा कोई काम आ जाए वो मुझे टेलीफोन करके जरूर बताते हैं।
ऐसा प्रेम कहाँ। आज की सारी अपॉइंटमेंट्स पूरी हो गई हैं? जी सर, सब विजिट कर चुकी हूँ। और आज नाइट ड्यूटी पे कौन कौन रुक रहा है? वार्ड बॉय संतोष और मैं रुक रही हूँ। आप रुक रही हैं? जी सर। ठीक है, तो मैं भी अभी घर के लिए निकलता हूँ। कोई ज़रूरत होगी तो आप मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा। जी सर। हेलो, डॉक्टर महेश है? ओह माय गॉड, कब हुआ? I mean, कितने घंटे पहले? अच्छा, उन्हें बीच में कहीं होश आया था? कितनी देर पहले आया था होश? ठीक है, एक काम कीजिए, आप मुझे एड्रेस नोट करवा दीजिए, मैं पहुंच जाता हूँ। थैंक्स की कोई बात नहीं, आप पहले एड्रेस नोट करवा दीजिए। हाँ, ठीक है, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। एक्चुअली मिसेस चैटर्जी का एक्सीडेंट हो गया, कोई लेडी साथ होगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मैं मेडिकल किट रख लेती हूँ। जल्दी कीजिए प्लीज। अब और कितना इंतजार करवाएंगे महेश बाबू? एक तो पेट में कब से चूहे दौड़ रहे हैं। महेश बाबू कभी इतनी देर तो नहीं करती। परी, वैसे महेश बाबू ने टेलीफोन पर क्या कहा? अब मुझसे तो इतना ही कहा था कि वो क्लिनिक से सीधा यहाँ आएंगे आपको लेने के लिए। मगर अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अरे बाबा, ये महेश बाबू डॉक्टर होकर इतना भी नहीं समझते कि सारी बीमारियां खाना वक्त पर ना खाने से होती है। खुद तो बीमार पड़ेंगे और हमें भी भूखा मारेंगे। कक्की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक काम कीजिए, आप लोग खाना खा लीजिए। क्या पता महेश बाबू को और कितनी देर हो जाए। हाँ कक्की, कमला सही कह रही है। आप खाना खा लीजिए और थोड़ा देर आराम कर लीजिए, और जब महेश बाबू आ जाएंगे तो मैं आपको बुला लूंगी। अब ठीक है, अब तुम दोनों कह रही हो तो तुम्हारी बात तो मैं नहीं टाल सकती। ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ। चल परी, कुछ थोड़ा सा खाने के लिए निकाल के दे दे मुझे। जाओ, तुम भी खाना खा लो। नहीं एमडी, मैं इंतजार कर लूंगी। वैसे भी अभी इतनी भूख तो लगी नहीं है। परी, समय से खाना खा लो, कक्की को कंपनी भी मिल जाएगी, और जब महेश बाबू आएंगे तो हम सब साथ मिलकर बातें करेंगे। ठीक है, मैं कक्की के साथ खा लेती हूँ। चलो कक्की। एक काम करते हैं, महेश बाबू के क्लिनिक फोन करते हैं। तुम पूछ लो कि वो कितनी देर में वहां से निकलेंगे। जी। हेलो, डॉक्टर महेश बाबू है क्या? मैं कमला बोल रही हूँ। जी, 2 घंटा पहले ही निकल गए? अच्छा, ठीक है। हेम जी, उन्होंने कहा कि महेश बाबू 2 घंटा पहले ही निकल गए। मैं एक काम करती हूँ, घर पर फोन लगा कर देखती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। लगता है घर पर नहीं है, फोन नहीं उठा रहे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर महेश बाबू कहाँ रह गए? कमला, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है
कि उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया हो? नहीं हेम जी, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी उन्हें ऐसा कोई काम आ जाए वो मुझे टेलीफोन करके ज़रूर बताते हैं। हेम जी, मुझे घर जाना चाहिए अब। कमला, तुम खामखा में परेशान हो रही हो। मेरी बात मानो, हम थोड़ी देर और इंतजार करते हैं ना, तब तक जोगिन भी आ जाएगा। और अगर महेश बाबू को थोड़ा लेट भी होता है तो जोगिन तुम्हें घर छोड़ देगा। ठीक है, मैं कुछ देर और इंतजार कर लेती हूँ। आपने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं अकेले जा सकती हूँ। और हाँ, घर जाकर आपको ज़रूर फ़ोन करूँगी। बस सब सही हो, महेश बाबू का मन सही हो, उनके मन में कोई बात ना आई हो। ऐसा प्रेम कहाँ। उमाकांत, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कमला, चलो तुम तो कम से कम थोड़ा खाना खा लो। नहीं हेम जी, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है और अब मुझे लगता है कि मुझे निकलना चाहिए। मगर कमला, अभी तक तो जोगिन भी नहीं आया और तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। हेम जी, मुझे उनकी चिंता के आगे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ना तो कोई काम, ना कोई बातें। अब बस ऐसा लग रहा है एक बार जान लूं, आखिर महेश बाबू है कहाँ? कमला, तुम महेश बाबू से बहुत प्रेम करती हो ना? पता नहीं, मगर हाँ, उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे पगली, इसी को तो प्रेम कहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो ना तो मैं नहीं रोकूंगी, मगर तुम इस तरह से अकेली नहीं जाओगी। मैं तुम्हें छोड़ने आती हूँ। नहीं नहीं हेम जी, रात बहुत हो चुकी है और आप मुझे छोड़ने आएंगी तो आपको भी तो देर हो जाएगी। और आपने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं अकेले जा सकती हूँ। और हाँ, घर जाकर आपको ज़रूर फ़ोन करूँगी। बस सब सही हो, महेश बाबू का मन सही हो, उनके मन में कोई बात ना आई हो। कमला, क्या बात है? क्या महेश बाबू? नहीं नहीं हेम जी, ऐसा नहीं है कि महेश बाबू मुझसे प्यार नहीं करते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर कभी कभी उनका प्यार मुझ पर भारी पड़ जाता है। कमला, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। हेम जी, महेश बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर कभी कभी वो बहुत अजीब सा करने लग जाते हैं, जैसे उन पर कोई धुन सवार हो जाती है। और मुझे उनके उस रूप से बहुत डर लगता है। मुझे मेरी मजबूरी खींच कर ले आई। हेम जी की नज़रों में मैं लगातार गिरता चला जा रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो उन तक पहुँचानी है, मेरी मदद कर दो। बारिन बाबू, कभी आपने कभी किसी की मजबूरी को समझा है? और आज आप ये सब बातें कर रहे हैं? आपने इतनी सारी गलतियां की है, उसका खामियाजा मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। हो सके तो मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। कमला,